हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें यह नियम लागू होता है, जिन्हें इस नियम के अपवाद कहा जाता है। तो कौन कौन से अपवाद हो सकते हैं? सबसे पहला रेयर कमोडिटी इसका एक अपवाद है। अब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि बहुत दुर्लभ होती हैं, जैसे कुछ पोस्टल टिकट्स होते हैं या कुछ ऐसे पुराने जो होते हैं कॉइन्स होते हैं, उन पर ये जो नियम है वो लागू नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि इनमें जब भी हम इनको रखते हैं या इनमें वृद्धि करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता जो है उस वृद्धि के साथ बढ़ती है, उसमें भी वृद्धि होती है। लेकिन यदि उस व्यक्ति के पास एक ही प्रकार के हमें कह लें पोस्टल टिकट्स हैं, पोस्टल टिकट्स के सेट में वृद्धि हो तो ये नियम लागू नहीं होता। टिकट ही नहीं कहे, कोई भी दुर्लभ कमोडिटी हो सकती है, उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि कोई अच्छी पोयम है या अच्छा कोई स्वीट म्यूज़िक है, उस पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। अब हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जिन्हें बार बार सुनने से उसकी उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ती है, इसलिए ये नियम उस पर लागू नहीं होता है। और हम परंतु हम व्यवहार में देखें तो एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद उसको बार बार सुनना हमें अच्छा नहीं लगता और एक टाइम बाद आता है कि हम उसको सुनना ही पसंद नहीं करते ना। तो ये नियम जो है अच्छी पोयम का बोलने या अच्छे स्वीट म्यूज़िक का बोले तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। फिर हम कहें स्मॉल यूनिट की बात करें कि उपभोग की इकाई सूक्ष्म हो तो भी ये नियम लागू नहीं होता। अब ये कहें कि यदि कोई वस्तु की इकाई यूनिट जो होती है बहुत ही छोटी हो तो निसंदेह उसकी अतिरिक्त जो उसकी एडिशनल जो यूनिट हो उसके उपभोग पर उसकी सीमांत उपयोगिता और बढ़ेगी। जैसे हम ले लें कि अगर कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको एक एक स्पून करके अगर पानी पिलाया जाए, है ना, तो उसकी उपयोगिता घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी क्योंकि वो प्यासा है ना। तो यहाँ पर जो स्मॉल यूनिट है उस पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। फिर कुछ प्रेस्टिजियस गुड्स पे भी ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे हमें कहें कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ऑलरेडी एक मकान है, तो जब उसके पास एक है तो वो दूसरे भी लेने की कोशिश करेगा, तीसरा भी होगा, उसकी लालसा कभी भरेगी नहीं। तो प्रेस्टिजियस गुड्स पे भी ये नियम लागू नहीं होता है। फिर अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि अपने धन को संचय करने की आदत है, तो उस पे भी ये नियम लागू नहीं होगा क्योंकि वो मनुष्य चाहेगा, वो व्यक्ति चाहेगा कि मेरे पास आज 1 लाख हुआ है या 1 करोड़ हुआ है, फिर 2 करोड़ हो जाए, फिर 5 करोड़ हो जाए, फिर 10 करोड़ हो जाए, तो ये उन सब चीज़ों पे लागू नहीं होगा, है ना। फिर एक जो ड्रिंकर है उस पे भी ये नियम लागू नहीं होगा क्योंकि कोई भी जब किसी भी चीज़ की जब हमें लत होती है या किसी व्यक्ति को उसकी लत होती है तो 1 या 2 गिलास से वो संतुष्ट नहीं होती। वो तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक कि वो उसमें उसकी मनोदशा असामान्य ना हो जाए, तब तक जो है ड्रिंकर जो है ड्रिंक करता रहता है ना। तो यहाँ पर एक ड्रिंकर के लिए भी ये जो हमारा रूल है वो लागू नहीं होता। फिर हम शक्ति संचय की बात करें तो यहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होता है क्योंकि एक व्यक्ति के पास जितनी अधिक पावर होती है वो उससे और अधिक पावर की इच्छा रखता है ना। इसी कारण होता है जैसे जैसे वो पावरफुल होता जाता है वैसे वैसे और पावरफुल होने की कामना करता है। तो यहाँ पर जहाँ पावर की बात करते हैं तो वहाँ शक्ति संचय पर
ये नियम लागू नहीं होता। तो ये तो मैंने कुछ बताए हैं कि इस नियम के क्या क्या अपवाद होते हैं। अब आते हैं दूसरा कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की क्या क्या क्रिटिसिज्म की गई हैं, क्या क्या आलोचनाएं की गई है ना। अब हमने बात की है कि उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो सार्वभौमिक रूप से जो है सभी जगह लागू होता है ना, परंतु इसके लिए इसकी मान्यताएं और शर्तों का पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और व्यवहारिक जगत में देखा जाए तो इसके कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसके कारण इसकी आलोचनाएं की गई हैं। तो आलोचनाएं, सबसे पहले आलोचना तो ये की गई है कि यूटिलिटी नॉट मेजरेबल, कि उपयोगिता को आप माप ही नहीं सकते। जब हम कहते हैं कि उपयोगिता का संबंध हमारी मानसिक स्थिति से है और उसको केवल हम फील कर सकते हैं, तो इसको मेज़र करना कितना कठिन है। इसको मेज़र करना मेरे ख्याल से तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उपयोगिता किसी एक पर्सन, किसी प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग ये जो चेंज होती जाती है, इसलिए ये मेजरेबल नहीं है, है ना। अब दूसरा जो इसका सिद्धांत था या इसकी शर्त थी, उसके बिहाफ पे फिर आलोचना की गई। कहा गया कि जो उपभोग का क्रम जो है निरंतर नहीं होता, जबकि ये मानते हैं कि उपभोग का क्रम निरंतर चलेगा तभी ये नियम लागू होगा, है ना, नहीं तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम लागू नहीं होगा। और हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो ये नहीं है कि उसको यूज़ करते चले जाएं। कभी कभी मानसिक स्थिति मनुष्य की ऐसी होती है कि वो उसको यूज़ नहीं करता, उसको बीच में ही ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर इस नियम की इसलिए भी जो है आलोचना की गई। फिर कहा गया कि इंडिविजुअल थॉट्स जो होते हैं उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अब कोई भी कमोडिटी होती है, उसकी उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों पर उसकी परिस्थिति और उसकी मनोदशा पर निर्भर करती है ना। तो उसकी अब हम यूटिलिटी एनालिसिस में जो है किसी भी व्यक्ति की भावना एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन इस भावना में शीघ्रता से परिवर्तन होता है और इतनी निश्चितता नहीं रहती, मतलब कि अनिश्चितता है। तो इस संदर्भ में जो कि पूर्व भविष्यवाणी करना जो है बिल्कुल संभव नहीं है, कि इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो है इंडिविजुअल थॉट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर ये जो अप्रोच जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो एक माइक्रो अप्रोच है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है व्यष्टि विश्लेषण में महत्व रखती है। वह एक व्यक्ति को इम्पोर्टेंट मानती है। ऐसी दशा में इसको हम माइक्रो की जगह मैक्रो का स्थान दें या निर्धारित करें उसकी उपयोगिता वहाँ पर, तो इसकी संभावना थोड़ी कम बनती है वहाँ पर। फिर कहा जाता है कि स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता, तो यहाँ पर इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वस्तु की जो यूटिलिटी होती है वह स्वतंत्र होती है, जबकि व्यवहार में ये एक दूसरे के पूरक होते हैं या फिर एक दूसरे के स्थानापन्न होते हैं, और उपयोगिता जो होती है इन दोनों पर ही निर्भर करती है। फिर आता है इसमें एक और कि जो इसके क्रिटिसिज्म किया गया कि चेंज इन प्राइजेस। आज का जो टाइम है, इस युग में देखा जाता है कि किसी भी वस्तु की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल नहीं रहती, उसमें चेंजेस कभी भी हो जाता है। तो ऐसी दशा में यदि जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये तो मैंने बताया कि क्या क्या क्रिटिसिज्म किए गए। अब आते हैं कुछ इसके महत्व के बारे में कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के क्या क्या महत्व हो सकते हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बेसिकली उपभोक्ता पर आधारित नियम है ये। तो और इसका आर्थिक विश्लेषण में बहुत अत्यधिक महत्व है। तो इसके महत्व को जानते हैं। तो महत्व सबसे पहले है कि हम इसके बाद जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका
बहुत ही महत्व है कि कीमत और मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो क्यों होता है, किस लिए होता है, वहाँ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है ना। फिर उपभोग के नियम का आधार है। अब जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है जो उपभोक्ता के व्यवहार का एक स्टडी है, इस कारण यह अनेक महत्वपूर्ण नियमों का आधार माना गया है, जैसे डिमांड और सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब हम कंज्यूमर की सेविंग की बात करें तो वहाँ पर ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका आधार माना जाता है। फिर हम कहें कि यहाँ पर इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये धन के पुनर्वितरण का आधार है। तो धन के पुनर्वितरण में समाजवादी सिद्धांत के आधार पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। तो धनी वर्ग के लिए धन की सीमांत उपयोगिता कम होती है और जो गरीब है उसके लिए धन की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में धन के पुनर्वितरण करते समय धनी वर्ग से निर्धन वर्ग के पक्ष में जो इसका ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर धन के पुनर्वितरण के आधार जो है इसको माना गया है। अब हम ये कहें तो इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि विभिन्न उपभोक्ताओं से प्राप्त संतुष्टि की तुलना, तो इस नियम के आधार पर हम किसी भी वस्तु के बहुत सारे जो है कंज्यूमर होते हैं, उससे मिलने वाली उसकी यूटिलिटी की तुलना करके ये बता सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों या जो व्यक्ति है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन या बेस्ट व्यय जो है उसको कैसे कर सकता है या नहीं कर सकता है। फिर आता है कि ये बेस है हमारे प्रोडक्शन का। बिल्कुल सही है कि हमारे ये बेस है प्रोडक्शन का, क्योंकि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन इस नियम की क्रियाशीलता के कारण ही संभव होता है। और जब किसी वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटने लगती है, इस कारण उसके कम मूल्य देने को तैयार होते हैं। अतः उपभोक्ता की स्थिति को ध्यान में रखकर उत्पत्ति के साधनों को उस वस्तु के उत्पादन से हटाकर ऐसी वस्तु के उत्पादन में लगा देते हैं जिससे कि वस्तु के उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता प्राप्त हो। तो ये तो मैंने बताया कि उत्पादन का आधार भी है। फिर ये सेल्स प्रमोशन में बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। तो जब हम विक्रय संवर्धन की बात करें तो ये नियम विक्रय संवर्धन के लिए उपयोगी, क्योंकि सामान्यतः वस्तु की कीमत कम करके उसकी मांग को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। फिर हम ये कहें कि प्राइस डिटर्मिनेशन का भी आधार है। तो यह नियम वस्तु के मूल्य निर्धारण में बहुत सहायता प्रदान करता है कि किस वस्तु का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए आधार है। फिर हम ये कहें कि आधुनिक हमारी जो टैक्स सिस्टम है उसका भी बेस है ये, क्योंकि हमें पता है कि धनिक जो जिनके पास पैसा है उन व्यक्तियों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गरीब व्यक्तियों की तुलना में बहुत कम होती है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखकर सरकार भी जो है प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाती है और धनिक वर्गों पर अधिक कर लगाती है, निर्धनों पर कम कर लगाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर जो है गवर्नमेंट हमारी जो है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लागू करती है। तो ये तो मैंने बताया है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, इसके क्या क्या महत्व होते हैं, ये ह्रास नियम कब लागू होता है, इसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है, उसके क्या क्या महत्व है। अब बात की जाए तो क्वेश्चंस की बात की जाए तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है ना। इसके अपवाद कभी पूछ लिए जाते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इसका ऐसा कि बड़ा कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता है। तो छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए।